हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सबका यूट्यूब चैनल एटीएस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी खास बातें आपको ध्यान रखनी है। My dear friends, today we are going to discuss 11 important tips, steps to crack UPSC CSC prelims. So my dear friends, let's have a look on screen. आइए देखते हैं। My dear friends, myself Ajit Tiwari having experience more than 15 years and I have mentored more than 10 lakh students including both online and offline classes. Guys, I am faculty for geography optional, complete GS geography, physical geography, Indian geography, world geography, mapping, disaster management, science and technology, okay, and my dear friends, ecology and environment. और आज मैं अपने 15 वर्ष के अनुभव के साथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूं। गाइस, बिफोर कमिंग ऑन दैट, फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैंने अपने वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल कराई हैं। आइए पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माय फ्रेंड्स, सो दिस वेबसाइट इज, हैव अ लुक हियर, www.ajitlive.in. आई एम रिपीटिंग, www.ajitlive.in। और गाइस, ये आपको होम पेज खुल के आएगा। ठीक, यहां आप कोर्सेस में जाओगे, क्लिक करोगे, नंबर ऑफ कोर्सेस विल ड्रॉप डाउन। कोर्सेस ऑन कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सो ऑन, इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। इन करंट अफेयर्स माय डियर फ्रेंड्स आप क्लिक करोगे, दो ड्रॉप डाउन आएंगे। वन विल बी रिगार्डिंग द ब्लॉग्स, जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए ब्लॉग अपलोड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री माय डियर फ्रेंड्स। And second will be regarding very important current affairs. Guys, current affairs learners की एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स पे दो चीजें लेकर आया हूं। फर्स्ट, पावर बूस्टर क्विज, मंडे टू फ्राइडे फ्री क्विज at 9 PM on my telegram channel. Name of channel is Ajit Tiwari sir @general studies. आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, 70K प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इसके। अ बिग थैंक्स टू यू गाइस। सो अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया इसे ज्वाइन कर लेंगे। नीचे गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन इज, आखिर सोर्सेस क्या होंगी इस क्विज की। सो फार करंट अफेयर्स इज कंसर्न गाइज, मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है वन स्टॉप सॉल्यूशन। हैव अ लुक, मैगजीन द पावर फाइनल एज, पावर द फाइनल एज। गाइज, इस मैगजीन के सोर्सेज गवर्नमेंट वेबसाइट्स, पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ एंड इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ऑल दिस सोर्सेज हमने सोर्सेज कवर पेज पे मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल फ्री डाउनलोड। करंट अफेयर्स पे क्लिक करोगे, होम पेज पर ड्रॉप डाउन आएगा और आपको ये मैगजीन पावर द फाइनल एज दिखेगी। आप क्लिक करोगे, फ्री डाउनलोड। माय डियर फ्रेंड्स, हमने अभी मैगजीन्स अपलोड कर दी हैं। हैव अ लुक, ऑल दिस इश्यूज आर फ्री फॉर यू। माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे पढ़ें। वेरी ऑसम फीडबैक वी आर गेटिंग ऑफ द मैगजीन। अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, क्योंकि ये आपके लिए है GMS गागर में सागर, क्योंकि ये आपके लिए OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कोई हमसे सलाह, हमारी टीम से सुझाव, मेरी गाइडेंस, मेंटरिंग या कोई पेड कोर्सेज आपको कैसे ज्वाइन करनी है, ठीक, आपको इसके बारे में अगर बात करनी है गाइस, तो आप वेबसाइट पर जाके वहां पे फॉर एनी क्वेरी का ऑप्शन है, आप मेल डाल सकते हो। ठीक, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन दिस नंबर, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। फाइन। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया गाइस, तो t.me/ajitlive, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज, G is small, S is small. So guys,
आर यू रेडी फॉर द इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक प्रीलिम्स 2021? गाइस, दो बातें होती हैं। अगर आप मेरे अनुभव का फायदा उठाएं, मैं आपको डे 1 में बता दूंगा व्हाट नॉट टू डू। इस व्हाट नॉट टू डू को जानने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम बच्चे, लर्नर्स, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स कई बार कई महीने और कई बार कुछ वर्ष खराब हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा डे 1 में कि क्या आपको करना है। What are the important 11 steps, important 11 tips to crack prelims, whether it is 2021 या 2022? गाइस, आजकल ऑनलाइन का दौर है, सब कुछ आपके मोबाइल और टैब में अवेलेबल है ना गाइस? तो आइए समझते हैं हमें कैसे चीज़ों को समझनी है, कैसे हमें इस्तेमाल करना है। पहली प्रॉब्लम, इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जब लर्नर्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, तो अब वो कई बुक्स पढ़ रहे हैं, कई ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, कई इंस्टीट्यूट के मैटर कंटेंट को डाउनलोड कर रहे हैं। गाइस, देयर शुड नॉट बी ओवर कंपाइलेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या करना है? 1, अवॉइड ओवर कंपाइलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक सिंगल टॉपिक को मल्टीपल सोर्सेज से मैटर को कलेक्ट करके ओवर कंपाइलेशन नहीं करनी है, और फिर बाद में आपकी ये बिल्कुल बन जाती है सोर्स ऑफ कंफ्यूजन। आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अवॉइड ओवर कंपाइलेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक टॉपिक को आपको 10 किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम इज हाईली लिमिटिंग। हम इस बात को और समझेंगे। मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक, कई सारी 7-8 करंट अफेयर्स मैगजीन्स डाउनलोड कर ली, अखबार कई सारे मंगा लिए, पढ़ एक भी नहीं पा रहे। हमें अपनी सफलता के लिए सिंगल सोर्स, अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें, गो फॉर एनी वन, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। क्वेश्चन इज, क्या हम फ्रेशर हैं तो स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर पढ़ें? बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग से आपको समझ में नहीं आएगी, तो स्टार्टिंग, हम अगर बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम क्या करें? माय डियर फ्रेंड्स, हम शुरू में बिल्कुल कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। हम क्या करें? फोकस शुड बी ऑन कोर सब्जेक्ट्स। स्टेप 1, आपको ओवर कंपाइलेशन से बचनी है। स्टेप 2, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक, आपको अनवांटेड मटेरियल से बचने के बाद आपको ऑनलाइन जंग, जो बिल्कुल भरा पड़ा आजकल, ग्रेट सोर्स ऑफ कंफ्यूजन, नेगेटिव अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, ठीक, जिसे देखो गाइस, नंबर ऑफ ऑनलाइन वीडियोस, एजुकेटर्स, टीचर्स, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो कि इस जंग से निजात कैसे पाएं। एक कंसेप्ट को लोग 4 अलग अलग अंदाज से बता रहे हैं, आप कंफ्यूज कर जा रहे हो, और एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपके नेगेटिव अटेम्प्ट्स बढ़ जा रहे हैं। जो मार्क्स आपने अर्जित किए थे वो भी आपने गवा दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव अटेम्प्ट्स को मिनिमाइज करना है। आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को मिस आउट ना कर जाएं, और अनवांटेड इरेलेवेंट फैक्ट्स को, कंसेप्ट्स को मेमोराइज न कर लें, और अनवांटेड जंक आप अपने माइंड में स्टोर न करें, जो कि ग्रेट सोर्स ऑफ कंफ्यूजन बनती है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें इनसे बचने की जरूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लर्नर्स ने मुझे अपनी ये प्रॉब्लम बताई, और मैं उसी का आपको सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। आप क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैंने बिल्कुल अभी क्लास 12 पास आउट किया है, मैं ग्रेजुएशन में हूं, मैं द हिंदू पढ़ रहा हूं, एक्सप्रेस पढ़ रहा हूं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हैं, अगर आपको ज्योग्राफी, लोकेशन का आइडिया नहीं है, आईआर समझ में नहीं आएगी, आपको मैपिंग का आइडिया नहीं है, आपकी इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, ठीक, आपके कोर सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है, आपको एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आप इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पे आर्टिकल पढ़ रहे हो,
आप रजिस्टर पे आर्टिकल पढ़ लो गाइस तो समझ में कैसे आएगा। सो माय फ्रेंड्स, फोकस फर्स्टली ऑन द कोर सब्जेक्ट। आप कोर सब्जेक्ट पे प्रॉपर फोकस करें। ये कोर सब्जेक्ट क्या है, हम किसे कोर सब्जेक्ट माने, इससे हम क्या समझें गाइस। अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं तो जो आपके एग्जाम का स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, पिलर है, आप हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड इंडियन इकोनॉमी, पहले आप इन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। एंड गाइस, जब से IAS, UPSC, CSE प्रीलिम्स के साथ फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स कंबाइन हुआ है, आप जानते हो एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी, इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम आ रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को साथ में जोड़ दें इन टॉपिक्स के तो समटाइम्स इट इज कवरिंग अप टू 35 to 40%। जी हाँ, इसीलिए मेरा बहुत जोर यही मेरे कोर टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूं। ज्योग्राफी ऑप्शनल तक मैं आपके लिए गाइस प्रॉपर हार्डवर्क करता हूं। सो फोकस प्रॉपर ऑन द इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉइंट्स ऑफ एग्रीकल्चर जो न्यूज में है, एनी न्यू स्ट्रेटजी दैट इज गोइंग ऑन, वो आपको माय डियर फ्रेंड्स फोकस करनी है, क्योंकि यही कोर पे आप रिलाई करोगे। एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना भी पढ़ने के बाद एग्जाम में क्या होगा उसके बारे में आप सटीक ढंग से नहीं बोल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हमने फर्स्ट ऑनलाइन जंग से बचने का सलाह दिया। सेकेंड, मैंने आपको कोर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इन कोर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी। अब इन कोर को आप एनवायरमेंट से लिंक करो। अगर आप क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हो तो क्लाइमेट चेंज के बेसिक कॉजेस, नेचुरल कॉजेस, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के साथ इनकी करंट अफेयर्स, इनके रिपोर्ट्स, इनके इंडेक्स, इनके एडेप्टेशन समिट्स, उस पे आपको फोकस करनी है। बायोडाइवर्सिटी आपने पढ़ी तो अल्फा, बीटा, गामा समझने के बाद आपको देखना है कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सेंचुरीज, या तो वो ह्यूमन के प्रभाव में है, या मैन एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू न्यूज में है, या स्पीसीज एक्सटिंक्शन के न्यूज में है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। दैट मीन्स आप कोर को करंट अफेयर्स से लिंक कर रहे हो। आर यू गेटिंग? ऑलवेज जुडिशरी का बढ़ता हुआ रोल, जुडिशरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रही गाइस, हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। तो हम कोर सब्जेक्ट्स को करंट के साथ लिंक करेंगे। पर ऑलवेज क्वेश्चन इज, आप देखोगे बहुत से लर्नर्स होंगे कि पिछले 2 साल से वो सिर्फ प्रीलिम्स मोड में प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलवेज दे आर इन द प्रीलिम्स मोड ऑफ प्रिपरेशन। गाइस, डोंट ऑलवेज बी इन प्रीलिम्स मोड। मेंस प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ी सी आपकी बेसिक्स क्लियर हुई तो गो फॉर द मेन सिलेबस। प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, सिलेबस छोटा दिखता है, एग्जाम में क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल नहीं होते। मेन का सिलेबस आपको डिफाइन दिखता है। जिस किसी ऑप्शनल का सिलेबस आपको डिफाइन दिखता है माय डियर फ्रेंड्स, दैट मीन्स सिलेबस डिफाइंड है, आप क्वेश्चन को इजीली ट्रैक कर सकते हो। ठीक, आप अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो प्रीलिम्स के असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। गाइस, एक मैंने आजकल लर्नर्स में एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि आप सिर्फ द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के समरी सुनना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो। मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप उसे देखें, लेकिन 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 वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। जब तक आप खुद अखबार नहीं पढ़ेंगे, आपका राइटिंग स्किल, आपके इनसाइट्स डेवलप नहीं होंगे। आप जिनके एनालिसिस देख रहे हो देखो, लेकिन उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ें। अब आपके मन में थॉट आ रहा होगा, सर इतना टाइम है क्या? बिल्कुल, आपकी अपनी पढ़ी हुई, अपनी समझी हुई
अपनी कंसेप्ट के एनालिसिस, वही आपको एग्जाम में औरों से डिफरेंट बनाएगा और वही आपके रैंक लाने में हेल्प करेगा। सो गाइस, इस बात को ध्यान रखें। बहुत से लर्नर्स 90% ये गलतियां आजकल कर रहे हैं। फिर गाइस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तभी तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको फ्री में मैगजीन ठीक दी है, ठीक, द फाइनल एज, पावर द फाइनल एज, अगर मैंने आपको फ्री में मैगजीन दी है पावर द फाइनल एज, सो माय डियर फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट पे है, तो मैंने आपसे फिर इस मैगजीन पे बेस्ड पावर बूस्टर क्विज पूछने का लॉजिक ही यही है कि आपने आर्टिकल से क्या समझा। और इस क्विज में सिर्फ वही नहीं है गाइस, इसके अलावा भी क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ऑल क्वेश्चंस वी आर आस्किंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपसे रेगुलर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप उसमें इंस्टेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हो। गाइस, फॉर एग्जांपल आप देखो क्या 120 मिनट्स में आपको प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस मिले हैं, तो क्या आप क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पा रहे हो? क्या आप एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पा रहे हो? टाइमिंग आपकी एक्यूरेसी हो रही है? स्टार्टिंग में यू विल टेक मोर टाइम एंड यू विल मेक मोर नेगेटिव। slowly your speed will increase tremendously, time accuracy will increase and less negative will be। यही हमें करना है। हर साल 60% लर्नर्स के, स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के प्रीलिम्स ना होने का एक बहुत बड़ा कारण एग्जाम में ज्यादा नेगेटिव अटेम्प्ट होना है। सो गाइस, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। माय फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कई बार जो क्वेश्चंस कंसेप्ट हिंदी में ट्रांसलेट होती है तो इतनी जटिल हिंदी हो जाती है कि उसको समझ पाना मुश्किल हो जाता है। और कई बार इंग्लिश इतनी कठिन दिखती है आपको, अगर आप हिंदी वाले पार्ट को जल्दी से एक झमाझम, मेरे शब्दों में आप स्कैन कर लें, उसकी झमाझम झलकियां पा लें, तो बात आपको हेल्प करेगी। मतलब अगर कोई क्वेश्चन समझ में कम आ रहा, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, एक जल्दी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लो, फटाफट इंग्लिश को जल्दी से हिंदी का देख लो, समटाइम्स इट हेल्प्स अ लॉट। और अगर आपके एक दो क्वेश्चन बढ़ गए गाइस, इतने से ही बात बनती और बिगड़ती है। हमें इन बात को और समझना था। माय फ्रेंड्स, कई बार आप क्या करते हो कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, तो आप एक दिन भी सीसेट की प्रैक्टिस नहीं करते हो। मैंने कई बार ऐसा पाया है कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ सम सिली मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज समटाइम्स लापरवाही, क्या हुआ, सर मैंने सिर्फ 40% ही एग्जाम अटेम्प्ट किया था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो गई और मेरा सीसेट क्लियर नहीं हो पाया। पेपर 1 में आई वॉज स्कोरिंग 140। ओ माई गॉड। क्या करना है आपको? इवन दो इट इज क्वालिफाइंग, बट डोंट बी केयरलेस नहीं होना है। साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, खास तौर पे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड स्टूडेंट, आप टाइम निकाल के वीक में 1 डे 2 डे, 1 घंटे 1.5 घंटे आप हल्की हल्की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। फाइन माय फ्रेंड्स, स्मार्ट अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन कई बार आप सॉल्व करते हो ट्रिक से, कई बार सॉल्व करते हो कॉमन सेंस से, कई बार आप अंडरस्टैंडिंग और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हेल्प करती है, और कई बार जो 4 ऑप्शंस होते हैं तो आप देखते हो अरे ए तो है ही नहीं, बी का इस टॉपिक से रेलिवेंस है नहीं, डी नहीं हो सकता, सी इज द राइट आंसर। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, अगर आपने कुछ परसेंटेज क्वेश्चन को थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिया तो माय डियर फ्रेंड्स इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। कई बार एग्जाम में आप जब पेपर ओपन करते हो तो जो टॉपिक आपका वीक है, स्टार्टिंग में उसी के क्वेश्चन लगातार 10, 12, 15 आ गए, अब पसीने छूट रहे हैं, घबराहट हो रही है। माय फ्रेंड्स, डू नॉट शो हैस्टीनेस ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज और इन एग्जामिनेशन हॉल।
हो सकता है बाद के क्वेश्चंस आपके स्ट्रांग हो, उन पोर्शन से हो, बाद के क्वेश्चंस वहां से आए हो, तो आप कोई हड़बड़ी और कोई घबराहट, कोई परेशानी न करें। पेशेंस के साथ जल्दी से विद इन 2-3 मिनट्स पूरे क्वेश्चन को यूं फास्ट स्कैन कर लें और फिर आपकी कॉन्फिडेंस आई होगी, ओके जो टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग हैं उसके क्वेश्चंस बीच में और लास्ट में हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो इसका आप ध्यान रखोगे। टारगेट टू स्कोर 65%, क्योंकि कुछ नेगेटिव्स होने के बावजूद भी आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि अगर पिछली बार सपोज कट ऑफ 110 गई है तो आप 55% पे ही छोड़ो। नो, टारगेट 65%, और थोड़ा सा अगर आपके नेगेटिव भी होते हैं, यू विल बी एबल टू क्रैक प्रीलिम्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। सक्सेस में आपको सिर्फ ऊपर की सफलता दिखती है, लोग आपका सिर्फ सफलता देखते हैं, क्या नहीं देख पाते आपकी कड़ी मेहनत। What people don't see, your dedication, your hard work, your good habits, your determination, ये लोगों को नहीं देखता। पहले कितनी बार आप असफल हुए, कितने आपके लाइफ में स्ट्रेस आए, लोगों को ये नहीं दिखता, तो आप इस बात से विचलित नहीं होंगे। बट फ्रेंड्स, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले जब तक आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आए आप लापरवाही बरत रहे हो, और जब एग्जाम बिल्कुल पास आ गया तो युद्ध स्तर पे आप लगे हो और आप अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हो बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। माय डियर फ्रेंड्स, बोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी इसी चैनल पे आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरी। आप पूछते सर आपको इतना कंसेप्ट याद कैसे रहता है, आप इतने हैप्पी क्यों रहते हो, आप 15 सालों से इतनी टीचिंग कर रहे हो फिर भी आप चिड़चिड़े क्यों नहीं होते। आप अपने पेड कोर्सेज में एक डाउट को लोग बार बार पूछते फिर भी आप मुस्कुराते हो क्यों, समझाते हो आप। गाइज, आई विल टेल यू द ट्रिक्स फॉर दैट। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। गाइज, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। जीवन में अगर आप गिरने के डर से चलना ना सीखोगे, फेल होने के डर से अगर नई चीज ट्राई नहीं करोगे, ठीक, अगर आप हार्डवर्क करोगे, पॉजिटिव रहोगे, गाइस, बी श्योर इट विल हैपन। आप जरूर इस एग्जाम को गाइस क्रैक करोगे। हैव अ क्विक लुक, अवॉइड ओवर कंपाइलेशन ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्टली फोकस ऑन द कोर सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, प्रॉपर फोकस ऑन द करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद द कोर। ऑलवेज मोड ऑफ प्रिपरेशन, प्रीलिम्स नहीं प्री और मेंस दोनों को लेकर चलेंगे। प्रैक्टिस खूब करेंगे, नेगेटिव को मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। सीसेट और को पेपर 2 को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। एंड गाइज, स्मार्ट अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन एंड डोंट शो हैस्टीनेस ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन एंड टारगेट 65% score in prelims. And guys, health is very important and always remain positive. These are 11 important tips to crack your prelims examination. My dear friends, तो हमने इस बात को समझ लिया। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो लिंक्स आपके लिए अवेलेबल है। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बाय बाय, थैंक यू।